हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं, जो इसी समय का है। और ये क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था और इसे पूरा करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला था, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। नोट में दिया हुआ है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनली क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी ब सही होगा, प्रेम सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा, यशपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही होगा, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस युग के रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, छायावादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगति युग का है। तो ये ऑप्शन नंबर द सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, यामा। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि ये पैसेज दिया हुआ है आपके सिलेबस से ही, और इस पे ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर करने हैं आपको। ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा करके, यानी कि दोनों में से किसी एक को ही आप लोग हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें भी ये पैसेज दिया हुआ है और इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। मैं आप लोगों को इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय का लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। अभी तक आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 5th का ख। इसमें है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें से भी मैंने महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, तीनों जना का ही मैं जीवन परिचय प्रोवाइड की हुई हूँ। आप लोग इस लेक्चर को ज़रूर देखें, बहुत ही आसान भाषा में उसमें बताया गया है। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अब आते हैं हमारे 7th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि स्वपठित खंड काव्य पे होता है, और इसमें कई खंड काव्य दिए होते हैं जो कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ रश्मि रथी पढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ के बच्चे रश्मि रथी खंड काव्य करेंगे, यानी कि देवरिया जिले के। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लगता है और उसे ही आंसर करना है, नहीं तो फिर नंबर कटेंगे आपके। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है खंड ख से। ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरणों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये संस्कृत में पैसेज दिया हुआ है और आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि ये मुहावरा हमें दिया हुआ है और इस पे हमें एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ है पैसेज 1 और इस पे क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है स्वर्ण और स्वर्ण, इन दोनों का सही अर्थ क्या होगा इसे आपको बताना है, ठीक है। ऐसे ही पास और पास में भी फर्क बताना है आपको। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है और इसे हमें करेक्ट करना है। अब 12th का क आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है करुण रस अथवा शांत रस के अस्थाई भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। ख है, रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। और ये सभी क्वेश्चंस 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये अथवा में करके दिया हुआ है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। इन दोनों क्वेश्चन पे मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और ये क्वेश्चन 9 नंबर का है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।